औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, welcome to my channel, and today we are going to know about the thesis statement. आज हम पढ़ेंगे कि एसे के इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है, इसका फंक्शन क्या है और इसको लिखते कैसे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है। इट इज़ अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू व्हाट द एसे इज़ गोइंग टू बी अबाउट। ये बेसिकली वो स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि एसे किस बारे में है, या ऐसे कह लें कि इट इज़ अ स्टेटमेंट हैविंग द मेन आइडिया ऑफ एन एसे। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एसे का मेन आइडिया पाया जाए, जिसको आप कहते हैं कि एसे का थीसिस पाया जाए या एसे का थीम पाया जाए, उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। इसमें वो कहता है कि तीन चीज़ें इसमें होनी चाहिए। द मेन आर्गूमेंट आर पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। इसमें मेन जो एसे का पॉइंट है या आर्गूमेंट है वो होना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ एन एसे का मकसद होना चाहिए, पर्पज़ क्या है लिखने का। एंड द मेन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑथर आर अ स्पेसिफिक टॉपिक। जो टॉपिक आप लिख रहे हैं उसका मेन आइडिया इसमें मौजूद हो। कहता है when writing a thesis statement, it is important that you ensure it covers all of the above points in order for it। यानी थीसिस स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो आपके एसे के पॉइंट्स हैं, एसे में जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो सारे इन शॉर्ट इसमें मौजूद हों। यानी इन शॉर्ट थीसिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है? ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आपके एसे का मेन आइडिया मौजूद हो और आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक का एसेंस मौजूद होना चाहिए। यानी कि उसको पढ़ के रीडर को समझ आ जाए कि आप का एसे किस बारे में है। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट होगी जिसको पढ़ के रीडर को ये समझ आ जाएगी, चाहे वो एग्ज़ामिनर है चाहे कोई और रीडर है, उसको ये समझ आ जाए कि आप इस ऐसे में क्या लिखने वाले हैं। ठीक हो गया। आगे हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो जिस तरह ऐसे की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, इस तरह थीसिस स्टेटमेंट की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। जैसा आपका ऐसे होगा वैसी ही आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे आप आर्गूमेंटेटिव ऐसे लिखने लगे हैं तो आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आर्गूमेंटेटिव होना चाहिए। एग्जांपल उसने दिए, द फेडरल गवर्नमेंट मस्ट लिमिट द नंबर ऑफ सोडास डिस्ट्रीब्यूटेड एट फास्ट फूड प्लेसेस सिंस जंक फूड हार्म्स ओवरऑल वेल-बीइंग। तो ये एक आर्गूमेंटेटिव थीसिस स्टेटमेंट है, आर्गूमेंटेटिव ऐसे के लिए। ठीक है, जिसमें वो अपने आर्गूमेंट्स पेश करेगा कि क्यों ये होना चाहिए। जब उसने ये बात कर ली है ना, तो अभी वो इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जंक फूड के, उन पर बात करेगा। अगर आपका एसे जो है वो एनालिटिकल है तो फिर आपका थीसिस स्टेटमेंट भी एनालिटिकल होगा। एनालिटिकल एसे कौन सा होता है? जिसमें आप कोई एनालिसिस पेश करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट देखें, the effects of ongoing racism problems are visible in the world's socio-cultural and commercial aspects। यानी जो रेसिज़म है उसका इफ़ेक्ट जो है वो अभी विजिबल है सोशो कल्चरल और कमर्शियल एस्पेक्ट्स जितने भी नज़र आ रहे हैं उन पर। ठीक है, तो ये अपना एक एनालिसिस पेश कर रहा है। तो इसको आगे फिर वो जस्टिफाई करेगा, इस पर वो अपने एविडेंसेस देगा, कोई अपने टेक्सचुअल रेफरेंसेस देगा, कोई कोटेशन वगैरह, कोई अखबार के रेफरेंसेस वगैरह, कोई रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस वगैरह पेश करेगा। ठीक है, तो ये अपना एक एनालिसिस पेश कर रहा है। तो इसको आगे फिर वो जस्टिफाई करेगा, इस पर वो अपने एविडेंसेस देगा, कोई अपने टेक्सचुअल रेफरेंसेस वगैरह, कोई अखबार के रेफरेंसेस वगैरह पेश करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट एक्सपोजिटरी ऐसे होगा तो उसके लिए एक्सपोजिटरी थीसिस स्टेटमेंट होगा। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन सा होता है जिसमें आप किसी चीज़ को एक्सपोज कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को बयान कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं, ठीक है। उसकी थीसिस स्टेटमेंट इसने लिखी है, द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रोक एंड द रैपिड हार्ट रेट इज़ इंक्रीज बाय पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें वो क्या कर रहा है कि एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा है, उसको एक्सपोज कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि जो ये हीट स्ट्रोक है या इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर कंपैरेटिव ऐसे होगा तो आप उसमें कंपैरेटिव थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आप कंपैरिजन और कंट्रास्ट पर बात करेंगे, ठीक है। मतलब कि आपका जो एस्से है वो कंपैरेटिव है, आपने उसमें कंपैरिजन करना है, तो आप कंपैरिजन करेंगे कि दोनों पेरेंट्स कैसे सेम हैं और कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कंट्रास्ट है उनमें, ठीक है। अगर आप के जो एस्से है उसमें काज एंड इफ़ेक्ट की बात हो रही है तो फिर आप ऐसी ही थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप देखें तो वो जो अथॉरिटेरियन हैं या फिर पेरेंट्स हैं, बोथ पेरेंट्स, उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे वो कहते हैं, ऑल दो अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव पेरेंटिंग अपीयर टू बी फंडामेंटली कॉन्ट्रडिक्टरी, ठीक है। ये अथॉरिटेरियन जो है वो ऐसे नज़र आते हैं जैसे वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, दोनों अपोजिट हैं। दे शेयर वन इम्पॉर्टेंट ट्रेट, लेकिन उनमें एक यकसानियत है दोनों पेरेंट्स में, वालिद और वालदा में। बोथ पेरेंट्स अलाउ देयर किड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। दोनों बच्चों को ये अलाउ करते हैं कि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। यानी आप अपना एनालिसिस पेश कर रहे हैं। थीसिस स्टेटमेंट देखें, वाइल सेवरल काजेज़ हैव लेड टू इंक्रीज इन होमलेसनेस, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज़ द इनएडिक्वेट सोशल सपोर्ट सर्विस। बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग जो हैं, लोगों में सोशल जो सपोर्ट सर्विस है, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली जज्बा जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये काज है और इसका इफ़ेक्ट क्या है कि लोग होमलेस हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एक थीसिस स्टेटमेंट की। तो थीसिस स्टेटमेंट इज़ अ क्लियर एंड कंसाइज स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ एन एसे और पेपर। सबसे पहले कि वो क्लियर हो, कंसाइज हो, ज़्यादा लंबा ना हो, 2 से 3 लाइनों की थीसिस स्टेटमेंट हो और क्लियर हो, उसमें कोई इबहम ना हो। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होनी चाहिए कि इट मस्ट शो द रीडर व्हाट द मेन टॉपिक इज़, ठीक है, और व्हाट इज़ द मेन टॉपिक। ये रीडर को ये बताए कि मेन टॉपिक क्या है और इस पेपर का मकसद क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस राइटिंग इज़। थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि द थीसिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज एट द बिगिनिंग ऑफ द पेपर और एसे। ये हमेशा स्टार्ट में होनी चाहिए। जो आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है एसे का या पेपर का, उसकी पहली 2 लाइनें वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी, ठीक है। कुछ और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ये एक आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डिसिसिव होनी चाहिए, यानी डिसीजन मेकिंग आपने लैंग्वेज यूज़ करनी है। इट हैज़ टू प्रोवाइड सम बेसिक एविडेंसेस, इसमें कोई ना कोई एविडेंसेस होनी चाहिए। और फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें टॉपिक का एक ओवरव्यू दिया जाए, ठीक है, कि इसको पढ़ के समझ आ जाए कि टॉपिक किस या फिर आपका जो एसे है वो किस बारे में है। अब हम बात करते हैं कि एक एसे की थीसिस स्टेटमेंट में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं।
सबसे पहली चीज़ कि इसको आपने स्पेसिफिक रखना है, ठीक है, एज़ पॉसिबल, कि जो आपका टॉपिक है उसी के मुतालिक बात करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी थीसिस स्टेटमेंट में। सेकंड चीज़ कि आपका जो थीसिस स्टेटमेंट है वो डिस्कशन के काबिल हो, ठीक है। थर्ड है कि यूज़ आल्दो स्टेटमेंट। आल्दो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि आप उसको दिलचस्प बनाएं। जैसे मैं कहता हूँ कि आल्दो इट इज़ अ शाइनी डे बट इट्स कोल्ड, अगरचे बाहर सूरज है लेकिन गर्मी है, सर्दी है, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें? पहली चीज़ कि इर्रेलेवेंट थीसिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए जो आपके मकसद की ना हो। सेकंड चीज़ कि आपका जो तरीक़ा है प्रेजेंट करने का वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो, जैसे मैंने बयान किए हैं, उनसे इधर उधर ना हो। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है थीसिस स्टेटमेंट और हुक स्टेटमेंट में। याद रखें कि हुक स्टेटमेंट जो है वो अटेंशन सीकिंग, अटेंशन ग्रैबिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका ताल्लुक़ जो है वो आपके एसे से हो या फिर आपके एसे का जो एसेंस है या थीम है वो इसमें पाया जाए। ये कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन जो थीसिस स्टेटमेंट है वो क्या है, उसमें आपके जो एसे है उसका एसेंस पाया जाएगा, उसका थीम पाया जाएगा, मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक पाया जाएगा, ठीक है। इनके बीच में ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रिज क्या चीज़ है? बेसिकली हुक स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट के दरमियान एक ब्रिज होता है जिसको आप कहते हैं एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है जो आपको हुक स्टेटमेंट से टॉपिक की तरफ लेके जाता है, ठीक है। आपने हुक स्टेटमेंट दी, वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, फिर आपने टॉपिक की तरफ आना है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, जो आपको टॉपिक की तरफ आपने लेके आना है बातों बातों में, तो इसको कहते हैं ब्रिज। जब हम एसे का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो फिर उसमें इस ब्रिज की बात होगी कि बेसिकली ये ब्रिज का काम क्या है और कैसे लिखते हैं इसको। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।